कि अगर मैं इतने सालों से इस कंपनी में हूँ तो मैं ही ठीक हूँ और कोई दूसरा ठीक हो ही नहीं सकता। अरे नहीं भाई, उनके पास जाओ तो मतलब कि 2 मीटर दूर से ही उनके अंदर इतनी गंदी स्मेल आती है। ऑफ़िस के अंदर लिक्कर का सेवन करते हैं कुछ लोग। एक ठीक तरीके से इंग्लिश भाषा में ईमेल लिखनी नहीं आती है और फिर उसके बाद इनकी औकात पता चल जाती है क्योंकि इनको काम करना आता नहीं। और पता है ये लोग एक्सपोज़ भी नहीं हो पाते क्योंकि जो इनका सर्कल है ना, वो सब लोग भी तो ऐसे ही है ना, टेक्निकल नॉलेज होती ही नहीं है। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और डिस्कस के 43rd एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड जिस टॉपिक पर है वो टॉपिक है रॉन्ग रिक्रूटमेंट्स इन कॉर्पोरेट्स। हिंदी में इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी कंपनी में गलत लोगों को जॉब पर रख लेना। अब ये होता क्यों है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको अंत तक सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब तो आप भूल ही जाइए, प्राइवेट जॉब मिलना भी हमारे देश में बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल होता जा रहा है। कारण ऑफ कोर्स पॉपुलेशन एक तो, दूसरा जो टूल्स हैं, एआई टूल्स काफ़ी सारे आ गए हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे काम एआई काफ़ी ईजी तरीके से और जल्दी कर देता है, जिसकी वजह से लोगों की कम ज़रूरत पड़ रही है। तीसरा कारण, हर दूसरे तीसरे घर में आपको एमबीए लोग मिल जाएंगे। आप छत पर खड़े होके एक छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा फेंको, किसी न किसी एमबीए पर्सन के घर में जाके गिरेगा। हर दूसरे तीसरे घर में कोडर्स हो गए हैं और हर इंसान अपने आप को सोशल मीडिया एक्सपर्ट और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट समझने लगा है। परंतु क्या ये लोग सच में हैं? नहीं। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है और ये अधूरा ज्ञान कई बार इनको बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब दिला देता है और फिर वहाँ से असली खेल शुरू होता है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। कॉर्पोरेट्स की साइड से हायरिंग के टाइम पर एक बड़ी चूक जो मैंने देखी है वो है टेक्निकल टेस्ट का ना होना। मैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जानता हूँ जहाँ पर टेक्निकल टेस्ट लिया ही नहीं जाता। सिर्फ वो आधा घंटा 1 घंटा इंटरव्यू में बैठा के आपसे कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, बस आपके बारे में पूछ लिया जाता है, आपका कहाँ कहाँ पे आपने जॉब किया है, क्या क्या आपको नॉलेज है, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हो, बस हो गया। ये तो बिल्कुल उस तरीके से हो गया जिस तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है ना कि आपने बस पेपर पास कर लिया, मार्क्स ऑब्टेन कर लिए तो आपका जॉब आपकी पक्की, इस तरीके से। परंतु ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ऐसे लोग जब रिक्रूटमेंट होने के बाद अपनी अपनी सीट्स पर पहुंचते हैं, बड़ी गर्मजोशी से इनका स्वागत किया जाता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में और फिर उसके बाद इनकी औकात पता चल जाती है क्योंकि इनको काम करना आता नहीं। और पता है ये लोग एक्सपोज भी नहीं हो पाते क्योंकि जो इनका सर्कल है ना, वो सब लोग भी तो ऐसे ही है ना, टेक्निकल नॉलेज होती नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका पैकेज लाखों में है और ये ईयरली नहीं, मंथली की बात कर रहा हूँ। उन लोगों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ की जा सकती है। एक ठीक तरीके से इंग्लिश भाषा में ईमेल लिखनी नहीं आती है, गलत इंग्लिश बोलते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स इतनी ज़्यादा होती हैं बोलते समय, वर्ड्स नहीं मिलते, जो डेली के हमारे आम शब्द है ना उसको भी वो लोग गलत बोलते हैं। पता नहीं ऐसे लोग हायर किस तरीके से हो जाते हैं। और जो दूसरे काफ़ी टाइम से जो काम कर रहे हैं किसी कॉर्पोरेट में, वो लोग अपने आप को तो डॉन समझने लगते हैं कि जो भी कुछ हो मैं हूँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब ठीक है। बाकी जो न्यू हायरिंग हो के कोई पर्सन अगर आया है, अगर उसको नॉलेज है तो ये उस चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते, बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करना चाहते उस चीज़ को ये, क्योंकि इनका जो है वो ईगो हर्ट हो जाता है कि अगर मैं इतने सालों से इस कंपनी में हूँ तो मैं ही ठीक हूँ और कोई दूसरा ठीक हो ही नहीं सकता। अरे नहीं भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम ठीक हो। काफ़ी सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि जिस टाइम पे उनकी रिक्रूटमेंट हो रखी होती है, मान लो 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो ठीक हों, लेकिन धीरे 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 टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तरीके चेंज हो जाते हैं, काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, कस्टमर बिहेवियर चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो क्या अपग्रेड किया खुद को? नहीं किया ना अपग्रेड आपने खुद को, तो फिर आप कैसे अच्छे हो? जो नॉलेज, जो क्वालिटी ऑफ वर्क, जो आपका प्रिसीजन, जो आपका काम करने का तरीका डे 1 पे था, जब जो आपकी एफिशिएंसी थी काम करने की, एज के साथ साथ वो घटती है। दूसरा, आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, इस बीच इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, काम करने के अलग अलग तरीके आ गए, बड़े बड़े आईआईटी आईआईएम से पढ़े हुए लोग आ गए और छोटे जगह से भी अगर पढ़े हुए हैं तो उनको अगर नॉलेज है, फिर उसकी नॉलेज और आपकी नॉलेज सेम तो नहीं हो सकती ना। आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है, परंतु आपको ऐसा नहीं है कि आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि जो कोई अगर आपको नॉलेज दे रहा है तो नॉलेज शेयरिंग है तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत बार देखा है लोगों की नाक नीची हो जाने के डर से वो लोग पता नहीं क्यों डिस्कस ही नहीं करना चाहते, बस काम को गलत तरीके से करते रहेंगे और चल रहा है बस। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है।
अपग्रेड करो खुद को। कॉर्पोरेट्स ने इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी अरेंज नहीं करता एक टाइम के बाद। एक टाइम के बाद क्या 90% कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग अरेंज होती ही नहीं है। बस एक बार हायर कर लिया, सालों साल वही बस तरीका चला जा रहा है, वही ट्रेडिशनल मेथड चला जा रहा है। जिस तरीके से काम डे 1 पे कर रहे थे ये लोग, 20 साल बाद 10 साल बाद भी सेम तरीके से करे जा रहे हैं। इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। तो जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी यार, बंदा आगे कैसे बढ़ेगा? ये एक कॉर्पोरेट की बात है। लेकिन आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको कंपनी ट्रेनिंग नहीं दे रही है तो आपको अपने खुद के पैसे खर्च करके प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। नॉलेज है बॉस, गेन कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। हमेशा आप जितनी भी नॉलेज गेन करते हो हमेशा अच्छा रहता है। नई टेक्नोलॉजी सीख के हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए। कुछ महानुभावों को तो मैंने ऐसा देखा है जो कि ऑफिस को ना अपने पता नहीं क्या वो पार्टी स्पॉट समझते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैंने कुछ केसेस में देखा है कि ऑफिस के अंदर लिक्कर का सेवन करते हैं कुछ लोग, ऑफिस के अंदर बैठ के। और जो ऑफिस का कॉमन एरिया होता है ना, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। वहाँ पे बस ऐसे ही पसर जाते हैं, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। मतलब ये कहाँ तक सही है? ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कारण कुछ भी हो सकता है। जो कुछ एम्प्लॉयज़ बेचारे शर्म के मारे नहीं बोल सकते, या फिर कुछ मतलब कारण कोई भी है। अगर कंपनी आपको कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं आपके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा, हालांकि ये चीज़ सीरियसली ली जानी चाहिए जहाँ पर भी ये हो रहा है। परंतु फिर भी अगर कहीं पर ये मिस हो जाती है, चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया जाता कंपनी के साइड से, तो यार तुम कर रहे हो ना, तुम्हें तो पता है ना कि तुम गलत कर रहे हो। क्या ये बात ठीक है? तुम ऑफिस में जाके ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हो जो कि वहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है ना? तुम सारे ऑफिस को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के कहीं पे भी लेट रहे हो, पसर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। यार ये मतलब क्या मजाक है? आपको पैसे दिए जाते हैं काम करने के, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जो सस्ते वाले वो कुछ पाउचेस होते हैं ना, उसके अंदर सुपारी वगैरह पता नहीं क्या होती है, वो खाते रहते हैं पूरा। उनके पास जाओ तो मतलब कि 2 मीटर दूर से ही उनके अंदर इतनी गंदी स्मेल आती है, पता ही नहीं कैसे होते हैं। हाइजीन नाम की कोई चीज़ नहीं इन लोगों में। कुछ ऑफिसेज का जो स्टाफ होता है वो वॉशरूम की भी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करता है। उनसे कुछ बोलो तो फिर वो बस कहता है चल रहा है, हो रहा है। अरे बॉस, ये सबकी सेफ्टी के लिए है। हाइजीन भी एक सेफ्टी है, सभी को फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहने का मतलब ये था कि रिक्रूटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, और एम्प्लॉइज जो हायर हो जाते हैं, जो भी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको अपने कार्यस्थल को स्वच्छ एवं अच्छे तरीके से रखना चाहिए। क्योंकि वो यार आप अपनी ज़िंदगी का ना एक बहुत लंबा समय वहाँ पर बिताते हो, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे आप अपने ऑफिस के अंदर बिता रहे हो। तो उस जगह को आप साफ सुथरा रखो ना। किस तरीके से कहीं पे भी पानी की बोतल छोड़ दी, कहीं पे भी गिलास छोड़ दिया, कॉफ़ी बिखेर दी, कहीं पर भी कुछ भी कर दिया, चाय फेंक दी कहीं पे, क्या मजाक चल रहा है यार ये, है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और कॉर्पोरेट्स को भी ऐसा होना चाहिए कि हायरिंग के टाइम पे ना इन सभी का एक टेक्निकल टेस्ट होना चाहिए। अदर देन IT कंपनीज और छोटे डिज़ाइन कंपनीज के अलावा मैंने बड़ी डिज़ाइन एजेंसीज में भी टेक्निकल टेस्ट का इंटरव्यू होते हुए नहीं देखा। और अदर देन टेक कंपनी, जो बड़े बड़े अदर कॉर्पोरेट्स हैं जिसमें कि IT प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है अपने खुद के काम के लिए, क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए नहीं, अपने खुद के कॉर्पोरेट के काम के लिए, या फिर डिज़ाइनर्स को, UI UX डिज़ाइनर्स को, कोडर्स को, इन सबको हायर किया जाता है ना, तो इनका टेक्निकल टेस्ट होता ही नहीं है। यार ये पता ही नहीं कैसे, मतलब ये क्या सिस्टम है? इस सिस्टम को ज़रूर चेंज किया जाना चाहिए। इस वीडियो को ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ये वीडियो कुछ कॉर्पोरेट्स तक पहुँचे और यार वो लोग इस चीज़ को सोचें कि हाँ यार बंदा ठीक बोल रहा है। तो बस इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही था, अवेयरनेस फैलाना। यार अपने आप को ना अपग्रेड करते रहो, है ना? धीरे धीरे अपग्रेड करते रहो। क्योंकि ना वक्त रहते अगर आपने अपने आप को खुद नहीं बदला ना, तो जब वक्त आपको बदलेगा तो आपको बहुत दर्द होगा। और ये बात बहुत गहरी है, बहुत बार कही जाती है, जगह जगह पर कही जाती है। बस इतना ही था आज की वीडियो में। शुभ रात्रि। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, जो जो कर सकते हो ना सब कर दो। ओके, बाय बाय।